हेलो नमस्कार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत कर रहा हूं मॉम डैड ऑनलाइन क्लास। मेरे मित्र, आप सबको हम विद्युत धारा क्लास 10th की जो चौथा चैप्टर फिजिक्स का है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसमें आपको करवाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से क्लास करें और पीडीएफ मिले हमें, तो आप क्या करिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन हो जाइए। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए। चलिए चलते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव पर। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। देखिए पहला लिखा गया क्या मित्र, तो देखिए कह रहा है कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिससे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए इसको क्या घर्षण द्वारा किया जा सकता है उत्पन्न। चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं मित्र, समझिए। कह रहा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋण आवेश और धन आवेश। एक बात को याद रखेंगे मित्र, आपको पूछा जाएगा कि ऋण आवेश पर कौन सा चार्ज होता है, तो ऋण आवेश पर माइनस चार्ज होता है मित्र। अगर आपको पूछा जाएगा धन आवेश पर क्या होता है, तो प्लस चार्ज होता है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात चलते हैं। नेक्स्ट बात पूछा गया कि आपको कह रहा क्या, तो क्या कह रहा है कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। देखिए कूलाम को सी भी लिखा रहेगा तो आप समझिए कूलाम, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए लिखा गया है कि गति के लिए मुक्त धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, ठीक है। कह रहा कि और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है। अच्छी तरीके से पढ़ कर सारी सब्जेक्टिव को समझ लीजिए और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा आपको, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लगेंगे। यार शेयर कर दो एक बार मित्र, ठीक है। क्लास को लाइक करिए। चलिए अगर चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए अगले पॉइंट को समझे। कह रहा है कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब देखिए आवेश जो मित्र उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर जाने से पहले आप एक बार इस लाइव सेशन को इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। उम्मीद है कि आप शेयर कर दिए होंगे। चलिए देखिए कह रहा है कि अगले पॉइंट में कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुनी 10⁻19 कूलम ऋण आवेश रहता है। काफ़ी भी है, मार लीजिए कि 2025 में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि देख लीजिए, काफ़ी भी है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। क्या? ऋण आवेश। चलिए समझ में आ रहा है तो फटाफट बताते रहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्र करिए आप। चलिए देखिए अगला लिखा गया कि एकाक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगर आपको विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, उसका भी वोल्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? वोल्ट होगा। तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा। तो आप क्या करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए अब अगले बात पर चलते हैं। अगले आप जब अगर चाहते हैं कि हमें पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए ना, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा क्लास हर रोज़ देखने के लिए मिले। चलिए अब देख लिए पूछा गया है क्या, कि कह रहा है कि अगले पॉइंट में कह रहा है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का जो विभव है मित्र, वह वोल्ट जो है वो शून्य माना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो आप विभवांतर का परिभाषा ऑलरेडी दे देंगे। चलिए अब देखिए इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट बात पर चले, ठीक है चलते हैं। देखिए कह रहा है कि विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए विद्युत धारा कई बार पूछा गया बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, तो उम्मीद करते हैं कि आ सकता है। तो पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। इसे एम्पीमीटर से मापा जाता है, ठीक है। चलिए
अब देखिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए पढ़िए क्या लिखा गया यहाँ पर। चलिए एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए, जिसको हमने अंडरलाइन किया आप उसको देख लीजिए। कह रहा है क्या, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अब देखिए ओम का चिन्ह को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, यही चिन्ह रहेगा ओम का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। अब देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर कि ओम के नियम में चालक का ताप अचर होता है। काफ़ी भी है, ओम का नियम कई बार पूछा गया, ठीक है। तो ओम के नियम में चालक जो होते हैं अचर होते हैं, ठीक है। अचर मतलब क्या होता है आप जानते हैं तो बताइए, कमेंट करिए। जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है, ठीक है। V बराबर आई आर होता है, इस बात को आप याद रखिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अध्ययन कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा गया। अब की बार जो बता रहे हैं ना मित्र, वो पक्का 100% आएगा। देखिए क्या पूछा गया कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा मित्र कि ये क्रम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को कैसा जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम को वोल्ट मीटर में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम को ए मीटर में जोड़ा जाता है। दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, अब आपको पूछा जाएगा कि विशिष्ट चालकता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली बात आप कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या कहलाता है, पूछा तो वैसे नहीं जाता है, तब पर मैंने बता दी। चलिए अब देखिए, अब जो बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कारण कि अति चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एक विशेष ताप के नीचे शून्य हो जाता है, ठीक है। इस बात को, इस लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आप PDF के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होइए। कहाँ जाएंगे, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है। अगर आप अभी तक चैनल पर पहली बार यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगले बात में पूछा गया कि गतिशील इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं से बराबर टुकड़ों के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अंतरण होना, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। और दोस्तों में फटाफट इस क्लास को शेयर करिए। चलिए शेयर करिए। तो चलिए अब देखिए अगले बात पर चलते हैं। पूछा गया है कि धारा के प्रवाह से ऊष्मा में आंतरिक ऊर्जा का परिमाण Q बराबर I² जूल सूत्र के से प्राप्त होता है। इस सूत्र को आप अच्छी तरीके से बुक में जाकर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए एक काल बराबर होता है कि कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है, ठीक है। चलिए इस बात को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद रखिए। अगले बात को देखिए, अगली बात को आप अच्छी तरीके से अध्ययन करिए। कह रहा है क्या, 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोक्ताओं विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। काफ़ी भी कई बार पूछा गया, ठीक है। अब देखिए 1 HP अवस्थ शक्ति बराबर होता है कितना, 746 वाट। अब चलिए अगली बात को देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट BOT यूनिट कहते हैं। अब BOT यूनिट बराबर देख लीजिए, इतना है 3.6 × 10⁻6 जूल। अब चलिए, अब जो बताएंगे मित्र, इसको आप पहले VBA मारिए तब हमसे कुछ बात करिए। आप VBA मार लीजिए, पहले आप VBA मारिए तब हमसे बात करिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या VBA कह रहा है कि विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। आपको पूछा जाएगा मित्र, विद्युत बल्ब के तंतु किसका होता है, तो टंगस्टन का होगा, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट को समझिए। अब यार शेयर क्यों नहीं करते, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और दोस्तों के पास। कह रहा क्या, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि टंगस्टन का वाष्पन न हो, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको परीक्षा में, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भर दिया जाता, तो इस लाइन को लिख दीजिए। अब देखिए कह रहा है कि विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक यूनिट है, युक्ति है, सॉरी युक्ति है। अब कह रहा है कि विद्युत फ्यूज तांबा तथा टीन के मिश्र धातु से बने होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि विद्युत फ्यूज जो होते हैं मित्र, विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, एक तांबा और एक टीन के मिश्रण से बना होता है। तो आपको पूछा जाएगा मित्र परीक्षा में कि विद्युत फ्यूज किसके मिश्रण से बना होता है, तो आप जरूर चूज करिएगा तांबा और टीन के। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब देखिए ये सभी यहाँ से आप क्या करिए, ऑलरेडी इसको भी मार लीजिए अच्छी तरीके से, 2-3 बार पढ़ लीजिए। कहना क्या कि विद्युत ताप उपकरण में नाइक्रोम तार का उपयोग व्यापक तार पर किया जाता है। और दूसरा पॉइंट में लिखा गया कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो 30,000 ओम होता है। चलिए तो मैंने आप सबको क्या किया मित्र, पूरे सब्जेक्टिव करवा दिए। देखिए पूरे सब्जेक्टिव मैंने आप सबको करवाए। चलिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होइए। अब चलिए आप तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के पहला क्वेश्चन को आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट आंसर इसका चूज करिए पहला क्वेश्चन का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है मित्र, तो देखिए पहला क्वेश्चन का आ रहा है क्या, विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए क्या होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपको क्या मित्र, तो ए नंबर का क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर ए में एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में दिया गया जूल। तो मैं उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सही जवाब देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, काफ़ी वीवीआई है मित्र, तो आप ऑप्शन नंबर ए चूज करें। ठीक है, क्या चूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। चलिए एक का आपको ऑप्शन ए हो गया मित्र। चलिए उसी प्रकार से दूसरा का जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया मित्र, क्या कह रहा है, क्या तो कह रहा है कि विद्युत वाहक बल्ब का एसआई मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल्ब का एसआई मात्रक होता है। तो क्या मित्र आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ओम, बी में लिखा गया वोल्ट, सी में कूलम, डी में एम्पियर, तो करेक्ट रूप से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा मित्र। तो हम उम्मीद और आशा करते हैं आप सही चुनेंगे। तो इसका करेक्ट रूप से हो जाएगा मित्र बी नंबर वोल्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को भी शेयर किए होंगे अपने दोस्त में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्या, कहा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ये हमको भी बताना पड़ेगा। क्या नहीं बताना पड़ेगा तो कमेंट करिए। ए में लिखा गया वोल्ट, बी में लिखा गया एम्पियर, सी में ओम, सॉरी ए में लिखा गया वाट और डी में लिखा गया वोल्ट। तो आप करेक्ट रूप से आंसर चूज कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। तो करेक्ट रूप से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका सही जा रहा होगा। चलिए देखिए काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम द्वारा कौन सा सूत्र दिया गया है, ठीक है चलिए बताइए। तो ओम के द्वारा मित्र क्या ए नंबर दिया गया, क्या बी नंबर, क्या सी नंबर, क्या डी में लिखा है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा, करेक्ट रूप से आप चूज करके बताइए। तो करेक्ट रूप से मेरे मित्र सी नंबर हो जाएगा। क्या लिखा गया, तो V बराबर I गुना R लिखा गया। चलिए अब उसी प्रकार से पूछा गया है चौथा क्वेश्चन में, क्या पूछ लिया मित्र, कह रहा चौथा ने सॉरी पाँचवा क्वेश्चन काफ़ी भी है, शेयर करिए दोस्तों में। पाँचवा कार्य की पाँचवा क्या कर रहा है, तो पाँचवा कार्य मित्र क्या, तो चलिए पाँचवा कार्य कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है मित्र, मैंने हम आप सबको अभी बताया कि 30,000 ओम होता है। ठीक है चलिए तो आपने अभी तक में 5 क्वेश्चन लगाया और 5 में से आपका कितना सही हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट करेंगे कि 5 में 5 आया कि आप में 5 कम में 4 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले छठा नंबर पर। क्या मज़ा आ रहा है टेस्ट देने में, तो बताइए नहीं यार, कमेंट तो करके देखो एक बार। ठीक है चलिए अब देखिए कह रहा है क्या कि वोल्ट, छठा नंबर क्वेश्चन को देख रहा है कि वोल्ट एम्पियर की पारदर्शिता करता है। वोल्ट एम्पियर की पारदर्शिता करता है, तो कौन करता है, क्या ए में है कि एम्पियर स्क्वायर, बी में है कि वोल्ट स्क्वायर, सी में है कि ओम और डी में है वाट। तो आप बताइए कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सॉरी। तो आंसर आप करेक्ट रूप से जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऐसा ओम के नियम के अनुसार होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है इसका आंसर सी हो जाएगा, तो आप जान लीजिए। चलिए अगली बात है 7वां नंबर क्वेश्चन की, कहा कि किसी
परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है उसे कहते हैं। काफ़ी भी है यार। कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। क्या मित्र? धारा होगा, क्या विभवांतर, क्या प्रतिरोध होगा, क्या शक्ति होगा? यार कमेंट करिए फटाफट। तो करेक्ट रूप से आप क्या जानते हैं इसका आंसर चूज करेंगे तो ऐसा एक ही मात्रा है कि जो जिसको आप प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया क्या 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोई जगह नहीं है, कोई हम सॉल्व नहीं कर सकते मित्र। इसको सिर्फ आपको आंसर बता सकते हैं, आप इसको सॉल्व जरूर करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। चलिए अब देखिए ए में लिखा गया 900, क्या लिखा गया 900 लिखा गया। चलिए अब इसी प्रकार से कमेंट करेंगे मित्र, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। चलिए करेक्ट रूप से इसका ऑप्शन कौन सा होगा तो आप फटाक बताइए। ठीक है, चलिए ओम लिखा गया कितना तो 900 ओम, इसका ओम का चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार से बताइए 8 का करेक्ट रूप से आंसर क्या होगा। तो करेक्ट रूप से आप जानते हैं मित्र, एक बार सॉल्व करके आप देख लीजिएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सही जवाब आएगा कितना 484 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 120 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, 100 वाट अंकित है, जब इससे 110 वोल्ट पर प्रचलित करता है तब इसके द्वारा उपवक्त शक्ति कितना होगी। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप की है ये सब तो यहाँ पर सॉल्व करने की जगह है नहीं, तो सॉल्व करके आप सबको बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए तो करेक्ट रूप से इसका आंसर हो जाएगा मेरे मित्र 25 वाट हो जाएगा। चलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर, यार कॉमेंट तो करके देखो ना कि आपको ऑडियो वीडियो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब का प्रवाहित धारा मान निकाले। काफ़ी न्यूमेरिकल टाइप की सवाल है, इस चैप्टर से आता है मित्र, इसीलिए आपको मैंने ऐसा सवाल पूछने की काम किए हैं। तो चलिए 10 का क्वेश्चन बताइए आंसर 10 का करेक्ट रूप से क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही बताएंगे। तो चलिए 10 का सही जवाब दीजिए। चलिए आपकी कमेंट की इंतजार है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बी नंबर चूज किए होंगे कि 0.4 एम्पियर होगा। चलिए 10 का ऐसा चूज किए तो फटाफट कमेंट करें। चलिए अब अगला नंबर देखिए 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जवाब जरूर देंगे। कह रहा है कि किसी चालक के छोर के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा I के बीच है तो संबंध होगा। ये संबंध वाला क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र। चलिए क्या I बराबर R बटा B होगा, क्या R बराबर I बटा B होगा, क्या R बराबर V बटा I होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जवाब देंगे तो इसका करेक्ट आंसर मित्र यही होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या तो सी हो जाएगा R बराबर V बटा I। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया। अगला क्वेश्चन ये है 12वां नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन ये है, क्या है, कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कि किसी चालक, कलर चेंज कर देते हैं, कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। किसी चालक का प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है। तो आप चालक का प्रतिरोधक तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, क्या होगा, सी होगा कि डी होगा। तो क्या होगा ओम पर मीटर। तो क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप करेक्ट रूप से उम्मीद करते हैं कि आप चूज किए होंगे। चलिए चूज किए हैं तो बताइए कितना होगा, बी नंबर। चलिए अब उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां नंबर कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आता है मित्र, इसीलिए मैंने दिया। आप सॉल्व करके सबका निकाल लेंगे, हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। तो आप करेक्ट रूप से चूज करेंगे आंसर क्या, तो आंसर उम्मीद करते हैं कि ए चूज करके आप रखे होंगे। ठीक है, चलिए
चलिए, अगर आप आंसर बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मित्र आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जवाब देंगे। चलिए, अब पूछा गया क्या, 14 नंबर में कह रहा है क्या, किसी बल्ब से 1 मीटर में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। 120 पूछ रहा है ना, 120 तो कितना होगा, तो 120 पूछ रहा है तो आप ही कमेंट करके बताइए मित्र क्या होगा 14 नंबर का आंसर। तो करेक्ट रूप से आप जानते हैं हम क्या होगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि सही बताएंगे बी, ठीक है, 2 एम्पियर। क्या बताएंगे, 2 एम्पियर। चलिए बताइए तो। अब उसी प्रकार से 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी बल्ब से 120 वोल्ट पर दो ए की धारा प्रवाहित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध तो ओम में होगा, तो ओम में सभी ऑप्शन दिया गया, तो कितना होगा, ये सॉल्व करने की बात है। तो सॉल्व करके आप जरूर कमेंट करिए, हमें आंसर बता देते और जांच कर लीजिए क्या मित्र ए होगा, क्या बी, क्या सी, क्या डी होगा। तो आप एक बार चूज करिए आंसर, हम बताते हैं। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट रूप से सी नंबर 220 ओम। चलिए अब उसी प्रकार से चलते हैं अगला क्वेश्चन 16वां नंबर, काफ़ी बीबिया है। कारण कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ये भी हमको भी बताना पड़ेगा। आप कमेंट करिए विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करिए 16 का। चलिए 16 का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगला चलते हैं 17 नंबर, होमवर्क रहा आपको 16 नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, चलिए 17 नंबर का रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। कौन होता है मित्र, क्या CU होता है, क्या AG होता है, क्या AL होता है, क्या FE होता है। तो आपको परमाणु संख्या याद होगा तो आपको सबको पता होगा कि CU क्या होता है, AG क्या होता है, AL क्या होता है, FE क्या होता है। चलिए, तो आप करेक्ट रूप से बताइए, करेक्ट रूप से क्या होगा कि सर्वाधिक मतलब सबसे अच्छा सुचालक विद्युत धारा का कौन होगा मित्र, तो बताइए आप। तो अधिक होगा क्या, आपको करेक्ट रूप से हो जाएगा 17 का मित्र क्या, तो 17 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए ए नंबर। चलिए, और सबसे अधिक अगर आपको कहीं पर चांदी दिया रहेगा तो चांदी हो जाएगी। चलिए, अब 18 का पूछ रहा है क्या, तो कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। 18 में पूछा गया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो मित्र ए में दिया गया ओम मीटर, बी में वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बार जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो 18 का करेक्ट रूप से आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। अब पूछा गया कि काफ़ी VVA है, इसको आप VVA मार के रख लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है, क्या क्या जूल बटे सेकेंड, 1 जूल बटे सेकेंड होता है, क्या जूल बटे कूलम होता है, क्या जूल बटे एम्पियर होता है, क्या इनमें से कोई नहीं होता। आप कमेंट करिए ABCD में से कोई तो होगा जरूर एक, तो कमेंट करके आप जरूर आंसर इसका चूज करेंगे, ठीक है। चलिए 19 का, तो 19 का करेक्ट रूप से बी हो जाएगा मित्र। चलिए, तो बी को आप चूज कर लीजिए, क्या करेंगे, तो बी को आप चूज कर लेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्या होता है, तो किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो आप करेक्ट रूप से बताइए। तो इसका हो जाएगा मित्र 1000 यूनिट होता है, ठीक है, 1000 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला पूछा गया कि 1 HP अवश्य शक्ति बराबर होता है, अभी आपको सब्जेक्टिव में हमने बताया, इसका करेक्ट रूप से जवाब दिए। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर मित्र हो जाएगा ए, हो जाएगा कितना, 746 वाट। चलिए, अगला 22 नंबर की क्वेश्चन आपको पूछा गया क्या, तो फटाफट कमेंट करिए। और चलिए देखिए, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है, जो भारत में पूछा गया। चलिए, तो 22 का जवाब दीजिए फटाफट आप, 22 का जवाब। तो 22 का देखिए, भारत में करेक्ट रूप से आप जानेंगे तो भाई भारत में कितना होता है भाई, तो भारत में 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिए आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए अब 23 का कमेंट करिए। तो 23 में पूछा गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 माइक्रोम एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है। तो माइक्रोम पूछा गया, माइक्रोम, तो ठीक है। तो माइक्रोम में क्या होगा मित्र, तो माइक्रोम में हो जाएगा 10⁻⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार से चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। आप कमेंट करते रहेंगे कि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ
जा रहा है नहीं ऑडियो वीडियो, और दोस्तों के पास शेयर करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है। ऐसा पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। क्या ऑप्शन ए बी सी डी, करेक्ट रूप से आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेकिन आपको भी है पूरे है। तो ऐसा आपको देख लीजिए, एक नंबर ऑप्शन माने कि ए ऑप्शन कर रहा है, ए ऑप्शन जो है ये चूज कर रहा है, ठीक है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। चलिए अब 25 नंबर की क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर कह रहा है क्या, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा होता है, क्या वाट होता है, क्या वाट पर घंटा होता है, क्या यूनिट होता है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं, अभी आपको सब्जेक्टिव में हमने बताया कि इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर से यूनिट होता है, ठीक है। चलिए काफ़ी वीविया है, आप इसको वीविया लगा कर रखेंगे। प्रतिरोध का सूत्र होता है, नॉमिकल बनाने में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट रूप से मित्र हो जाएगा सी नंबर जवाब। क्या, तो सी नंबर जवाब हो जाएगा। तो आप जवाब दीजिए, क्या होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, आर बताए तभी, आर बराबर होता है वी बटा आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 36 कुल क्वेश्चन है, 27 नंबर। चलिए क्लास को लाइक करिए। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आ ही गया क्वेश्चन, इसमें पूछने की क्या बात है, चांदी होगा। चलिए अब कह रहा है कि 28 में कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताए थे सब्जेक्टिव में। कह रहा है कि विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब कितना, 28 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट करिए। तो टंगस्टन का बना होता है मित्र, ठीक है। चलिए हीटर का क्या होगा, हीटर का बताइए, हीटर का क्या बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन पर, और फटाफट जवाब दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर। कह रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है कि 3.6 गुना 10⁻³ जूल, और बी में पूछा गया है 3.6 गुना 10⁵ जूल। इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं और जवाब दीजिए 29 नंबर क्वेश्चन का। तो 29 नंबर का हो जाएगा कितना, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, क्या किलोवाट घंटा एक यूनिट, एक इकाई है, क्या यह इकाई है, क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है, क्या विद्युत आवेश है, क्या विद्युत धारा है। तो बताइए 30 नंबर का क्वेश्चन। तो ये एक प्रकार की क्या है मित्र, तो ये एक प्रकार की शक्ति है, ठीक है। चलिए शक्ति है, तो आप कमेंट करिए कि आपका 30 में कितना ऑब्जेक्टिव आया है, ठीक है। अभी 6 ऑब्जेक्टिव और बाकी। चलिए प्लीज़ अगर PDF लेना चाहते हैं आप, PDF तो व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में फटाफट शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में पूछ रहा है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है। अभी सब्जेक्टिव में भरा रहता है, क्यों भरा रहता है वो आप सबको हम तुरंत बताए थे सब्जेक्टिव में। अब 32 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम होता है। चलिए अब अगला देखिए ऑब्जेक्टिव 33 नंबर का फिगर यहाँ पर दिया गया। इस फिगर को आप अच्छी तरीके से अध्ययन करके और देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि चित्र अनुसार एम्पियर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान बताइए। कह रहा, तो अब क्या कह रहा है कि चित्र को देखकर क्या 4 एम्पियर होगा, क्या 2 एम्पियर, क्या 1 एम्पियर, या 0.5 एम्पियर होगा। आप इस फिगर को देखकर आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर फिगर में आप देख लीजिए फिगर को देखकर आप ऑलरेडी बता सकते हैं अच्छी तरीके से। इस फिगर को देख लीजिए, तो इसका करेक्ट रूप से आंसर हो जाएगा 33 का, ठीक है मित्र। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो अभी नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 34 का, है कि 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्र अनुसार जोड़ा गया है, तो ए तथा सी के बीच की समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप फटाफट कमेंट करिए 34 का कमेंट करिए। तो क्या होगा, तो देखिए सब में 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1, चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए
1 बोल्ट। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, हालांकि 3 प्रतिरोध निम्नलिखित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तो ABC के मध्य समतुल्य होगा। तो मध्य समतुल्य क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए 35 नंबर का। तो 35 का C हो जाएगा, ठीक है, आप जोड़कर बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 32 ही आंसर आएगा। चलिए 36 नंबर की क्वेश्चन को आप देखिए ऑलरेडी और फटाफट कमेंट करिए। तो क्या पूछा गया देखिए, कारण कि चित्र में प्रतिदर्शित परिपथ में एम्पियर ए का पाठ्यांक 4 एम्पियर एवं वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध R का मान होगा। R का मान क्या होगा, आप इसका जवाब दें। R का मान हो जाएगा 5 ओम, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आप एक बार फटाफट कमेंट करिए, पर आंसर आपको दिया गया है, आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं और आंसर को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को आपको कर कैसा लगा, आप फटाफट कमेंट करिए और उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे कि 36 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। और क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। लास्ट में बताते हैं PDF के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। जय हिंद। मिलते